हाय, आई एम मुनीसा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे झनक की। झनक अप्पू दी से वादा करती है कि उनकी शादी इस घर से ही होगी। तो तनुजा कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद इस लड़की में ना शर्म है ना लिहाज। और अर्शी को लगता है कि ये झनक जो है ना अब इसी घर में रहेगी, शादी के बहाने, बच्चे के बहाने। और अनिरुद्ध कहता है कि इसे जो करना है करे, अगर तुम्हें लगता है तो मैं तुम्हारे घर तुम्हारे साथ रहूंगा। और झनक कहती है, अर्शी दीदी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, मेरा तो हक है। और जब तक अप्पू दी की शादी नहीं हो जाती है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। इस तरह की बात होती है। तो चलें इस पे बात करते हैं। हाँ जी, तो झनक जो है ना, वो इस टाइम फुल जैसे अपने हक की लड़ाई, जो उसे पहले अनिरुद्ध चाहता था कि झनक बोलो, झनक हक के लिए लड़ो, तुम बोलो झनक, पर नहीं बोलती थी जब वो। पर अब झनक सब बोल रही है, पूरे हक के साथ आई है, जबकि उसे सिर्फ नाम चाहिए था। लेकिन जिस तरह से ये लोग इसके साथ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना हक जताने लग गई है और वो पूरी तरह से ऐसे यहाँ खड़ी हो गई है। जब तक वो अपने बच्चे के लिए अनिरुद्ध को राज़ी नहीं कर लेती है कि वो उसका अपना नाम उसको दे, तो वो यहाँ से नहीं जाने वाली है। और अब तो अप्पू दी की शादी भी एक बहाना बन गई है, तो क्या बोलोगे आप? और शी इज राइट ऑल्सो ना, वो सही है। क्योंकि नॉर्मली आके अगर वो हक मांगेगी, इन द सेंस कि अपने बच्चे के लिए हक मांगेगी जो कि पिता का नाम है, दे आर नॉट गोइंग टू गिव इट टू हर। और जिस तरीके का उनका बर्ताव है, देर इज नो वे इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर हर। शी इज नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग विदाउट अ फाइट। तो आपने एक बात बोली थी, जनक ने तो अपना हक भी नहीं लिया कभी भी, जबकि वो ले सकती थी। शी वॉज लॉफुली वेडेड टू हिम, so she could have had whatever she wanted if she wanted it, but she never did. But this is not about her, this is about her baby. She does not want history to be repeated, which is why वो ये लड़ाई लड़ रही है। और उसके लिए एक सेकंड के लिए भी ये झुकेगी ना, तो ये लोग चढ़ जाएंगे। इसको ये पता है क्योंकि शी इज लिव्ड विद देम, शी नोज हाउ इट इज इन दैट घर। बोस फैमिली में क्या होता है, कैसे होता है। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं, उनको ये पता है। तो एक पल के लिए भी अगर वो नरमी से पेश आएगी या इस तरीके से अपने आप को रखेगी उनके सामने कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, या पीछे हट रही है, या ऐसा कोई भी जेस्चर से, बातों से उनको ऐसा दिखा, तो दैट्स इट, दैट्स गेम एंड फॉर जनक। शी नोज इट, सो शी इज नॉट गोइंग टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। और वही हम देख रहे हैं प्रीकैप में। मतलब आशी को लगता है कि वो ऐसी कोई बात कह देगी तो जनक शायद पहले वाली होती तो करती। शी वुड हैव सेड, नहीं अर्शी दीदी, ये आपका घर है, आप कहाँ जाओगे, मैं चली जाती हूँ, ये होता। बट नाउ नो, नाउ if you want to go you can go, I am going to be here only. So I think that's very clear in her messaging कि उसको सिर्फ एक चीज से मतलब है, और वो चीज जब तक उसको नहीं मिलती, this is going to be her attitude from here on. Doesn't matter कि उसके एटीट्यूड से किसी को प्रॉब्लम है, किसी को तकलीफ हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि ये बात उसकी बच्चे की है। तो मुझे तो बड़ा मजा आया देखे। एंड जैसे हम लोगों ने कहा, ये फियरलेस बोल्ड झनक इज एक्चुअली गिविंग नाइटमेयर्स टू एवरीबॉडी इन दैट हाउस। तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कि ये कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल एक्साइटेड ही हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला अपना हक, हमेशा उसने अपना हक छोड़ा है। और अब अगर अभी उसने अपने आप को मजबूर दिखाया या कमज़ोर है, तो ये तो हावी हो जाएँगे। और ये तो वैसे ही ऐसे लोग हैं जिनमें 1% की इंसानियत नाम को नहीं है। अगर हम उस घर के बड़ों को भी देखें, उनकी जो दादी हैं जैसे अनिरुद्ध की, तो वो तक किस तरह की औरत हैं हमें दिखने मिल रहा है कि मतलब एक औरत होते हुए भी 1% को उनको उसके साथ जो है ना हमदर्दी नहीं है। उन्हें अपने पोते पे पूरा भरोसा है और औरत होके दूसरी औरत को ही इतना गंदा कर रही हैं। मगर जनक ने भी बहुत अच्छे-अच्छे उनको जवाब दिए हैं। बिल्कुल सही-सही कहा है, क्योंकि वो जानती है कि वो कितनी सही है। और कित मतलब जिस तरह से उसके किरदार पे उँगली उठाई जा रही है, उसकी माँ के किरदार पे उँगली उठाई गई, क्योंकि एक गलती उनसे हुई और उसकी वजह से उसको इतना सहना पड़ा कि जिसके पास बाप का नाम नहीं है, जिसकी माँ ने आत्महत्या कर ली, और अब वो ये नहीं होने देगी, क्योंकि वो अपनी माँ के लिए भी लड़ रही थी, अब अपने लिए तो लड़ेगी ही लड़ेगी। तो ये जो झनक है ना, ये हमें बहुत पसंद आ रही है और बिल्कुल इसको एक
1% इन लोगों को चांस नहीं देना चाहिए कि वो उस पर हावी हों, तो वो इसी तरह लड़ती रहे, डट के खड़ी रहे। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा जो डिस्कशन है पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Megha Ray, and you're watching me on Glitz Vision USA.